बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जिसका नाम था सूर्यगढ़। उस राज्य का राजा था राजा विक्रमसेन। उसके पास धन दौलत, सेना और महल की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक बड़ी कमी थी। वह बहुत मूर्ख और घमंडी था। राजा को लगता था कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही है। जो भी उसकी बात का विरोध करता, उसे वह दंड दे देता। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसका परिवार बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करता था। रामू गरीब जरूर था, लेकिन बहुत समझदार और ईमानदार था। गांव वाले उसकी बुद्धि और अच्छे स्वभाव की वजह से उसका सम्मान करते थे। एक दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। सुनो सुनो, महाराज विक्रमसेन का आदेश है। जो व्यक्ति राजा से ज्यादा बुद्धिमान होने का दावा करेगा, उसे दरबार में आकर अपनी बुद्धि साबित करनी होगी। अगर वह असफल हुआ तो उसे कारागार में डाल दिया जाएगा। ये घोषणा सुनकर लोग डर गए। कोई भी राजा को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जो व्यक्ति खुद को सबसे बुद्धिमान समझता है, वह वास्तव में सबसे बड़ा मूर्ख होता है। रामू की यह बात गांव वालों को पसंद आई, लेकिन उन्हें डर भी लगा। रामू, ऐसी बातें मत करो। अगर राजा के कानों तक यह बात पहुंच गई तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन बात सचमुच राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा गुस्से से लाल हो गया। एक गरीब किसान मेरी बुद्धि पर सवाल उठा रहा है, उसे तुरंत दरबार में पेश किया जाए। अगले दिन सैनिक रामू को पकड़कर दरबार में ले आए। भव्य दरबार सजा हुआ था। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। तुम वही किसान हो जिसने कहा कि मैं मूर्ख हूं। महाराज, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने केवल इतना कहा था कि जो व्यक्ति खुद को सबसे बुद्धिमान समझता है, वह अक्सर गलती कर बैठता है। तो क्या तुम मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो? मैं ऐसा दावा नहीं करता, लेकिन बुद्धिमानी की पहचान प्रश्न पूछने से होती है, घमंड करने से नहीं। दरबारियों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। राजा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगर तुम इतने समझदार हो तो मैं तुम्हें 3 परीक्षाएं देता हूं। अगर सफल हुए तो इनाम मिलेगा, अगर असफल हुए तो जेल में डाल दिए जाओगे। मुझे मंजूर है। मुझे ऐसी चीज लाकर दो जो भूख से बड़ी हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे कि भूख से बड़ी चीज आखिर क्या हो सकती। रामू अगले दिन दरबार में पहुंच गया। उसके हाथ में एक छोटा सा कटोरा था। ये क्या है? महाराज, इसमें धैर्य है। धैर्य? जी, भूख इंसान को बेचैन कर देती है, लेकिन धैर्य उसे भूख सहना सिखाता है। अगर धैर्य न हो तो कोई किसान फसल का इंतजार नहीं कर सकता, कोई माँ अपने बच्चे को बड़ा नहीं कर सकती, और कोई राजा अपना राज्य नहीं चला सकता। इसीलिए धैर्य भूख से बड़ा है। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। राजा मन ही मन चिढ़ गया, लेकिन उत्तर सही था। अच्छा, अब मुझे ऐसी चीज लाकर दो जो सोने से ज्यादा मूल्यवान हो। अगले दिन रामू फिर दरबार में आया। इस बार उसके हाथ खाली थे। तुम कुछ लाए ही नहीं? लाया हूं महाराज। कहां है? मेरे साथ। मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्योंकि उसका नाम है ईमानदारी। ईमानदारी दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका मूल्य सोने से भी अधिक होता है। सोना चोरी हो सकता है, खो सकता है, लेकिन ईमानदारी इंसान को हमेशा सम्मान दिलाती है। दरबारियों ने फिर सिर हिलाकर उसकी बात का समर्थन किया। राजा के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई देने लगी। ठीक है, अब आखिरी परीक्षा। अगर इसमें असफल हुए तो जेल जाओगे। मुझे बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? पूरा दरबार शांत हो गया। यह बहुत खतरनाक प्रश्न था। अगर रामू राजा का नाम लेता तो उसकी जान जा सकती थी। अगर किसी और का नाम लेता तो उत्तर गलत हो सकता था। रामू कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। महाराज, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख वह व्यक्ति है जो बिना सोचे फैसले लेता है, जो दूसरों की सलाह नहीं सुनता, जो खुद को सबसे श्रेष्ठ समझता है, और जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता। यह सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया, क्योंकि रामू ने सीधे सीधे राजा की आदतों का वर्णन कर दिया था। राजा समझ गया कि यह बात उसी की ओर इशारा कर रही है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं केवल प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं महाराज। अगर कोई व्यक्ति इन आदतों को छोड़ दे तो वह बुद्धिमान बन सकता है। राजा गुस्से से कांप उठा। सिपाहियों, इसे जेल में डाल दो। सैनिक रामू को पकड़ने ही वाले थे कि अचानक प्रधानमंत्री आगे आए। महाराज, कृपया एक बार सोचिए। किसान ने कोई अपमानजनक शब्द नहीं कहा, उसने केवल बुद्धिमानी की परिभाषा बताई है। महाराज, किसान सही कह रहा है। अब पूरे दरबार में लोग रामू का समर्थन करने लगे।
राजा पहली बार अकेला पड़ गया। उसे लगा कि शायद वह सचमुच गलती कर रहा है, लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। राजा ने कुछ महीनों बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, कुएं खाली हो गए, फसलें बर्बाद होने लगीं, लोग भूख से परेशान हो गए। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया। जल्दी कोई उपाय बताओ। महाराज, हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। राजा ने कई आदेश दिए, लेकिन सभी असफल रहे। स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती गई। तब किसी ने सुझाव दिया। महाराज, रामू किसान को बुलाइए, वह बुद्धिमान है, शायद कोई उपाय बता सके। राजा मजबूरी में मान गया। रामू को दरबार में बुलाया गया। रामू, अगर तुम इस संकट का समाधान कर दो तो मैं तुम्हें बड़ा पुरस्कार दूंगा। महाराज, पुरस्कार की आवश्यकता नहीं। राज्य बचेगा तो हम सब बचेंगे। रामू ने पूरे राज्य का निरीक्षण किया। फिर उसने कहा, समस्या पानी की कमी नहीं है, समस्या पानी के गलत उपयोग की है। हमें वर्षा जल संग्रह करना होगा, तालाब बनाने होंगे, नहरों की मरम्मत करनी होगी और हर गांव को पानी बचाने की जिम्मेदारी देनी होगी। राजा ने पहली बार किसी की सलाह ध्यान से सुनी। रामू की योजना पर काम शुरू हुआ। गांव वालों ने मिलकर तालाब बनाए, नहरें साफ की गईं,